16 अगस्त 1946 कोलकाता की धरती पर हिंदुओं पे अत्याचार शुरू हुआ। औरतें चीख रही थी, उनकी चीखें आसमान तक जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर बिलख रहे थे और इतिहास में इसे नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। क्या वाकई ये डायरेक्ट एक्शन डे था या कोलकाता की धरती को हिंदू विहीन करना था? और इस इतिहास को 70 साल तक हमारे देश में छुपा के रखा गया, सिलेबस में आने ही नहीं दिया गया कि किसी को पता चले कि हमारे रियल हीरो कौन थे, जिनकी वजह से आज हमारा धर्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया और उसके लिए धरती चुनी गई वेस्ट बंगाल का दिल कोलकाता। और वहां पे दोस्तों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए गए। ये तो शुरू में रैली इकट्ठा की गई थी कि रैली करना है, उसके ऊपर तो उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि आपको पता है जब ये इकट्ठा होते हैं ना, सीधे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के घर में पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाने लगा। उस समय आरोप है कि बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी ने दंगे भड़कने दिए, लोगों की हेल्प नहीं की। आपको पता है कि उस टाइम पे बोलते हैं कोलकाता में 22 थाने थे और 20 थानों में इन्होंने मुस्लिम एसएचओ बैठा रखे थे जो खुद ही बोल रहे थे जो करना है कर लो। इन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सुबह रैली स्टार्ट हुई, दोपहर होते होते पूरे सिटी का नक्शा बदल गया। हजारों की भीड़, तलवारें, लाठियां, हथियार से हिंदुओं के घर पे टूट पड़े, बाजार जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, औरतों को घसीटा गया, मासूम बच्चों को, जैसे मैं बोल नहीं सकती हूँ जो जो किया गया होगा। दोस्तों इतिहास में दर्ज है कि जो कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, उसको नाम दिया गया ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। और उस टाइम पे सारे विदेशों के अखबार में ये खबरें छपी हुई थी। लेकिन जब लगातार हिंदुओं पे हमला बढ़ता रहा तो हिंदू समाज भी जाग उठा। जिनको डराया जा रहा था गोपाल पाठा जैसे लोगों से कि ये तो गोपाल पाठा कसाई थे, बोलते हैं कि इनका शॉप था, मीट का शॉप था और इनका वही काम था। और जिनके इन्हें डराया जा रहा था वहां की जनता को कि ये तो गुंडे टाइप के लोग हैं, दोस्तों वो उठकर सामने आते हैं और हथियार उठाते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि हम अपने लोगों की, हमारे ऊपर अत्याचार किया, हिंदुओं को मारा है, हम उनसे बदला लेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके औरतों और बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर उन्होंने मिल के इकट्ठा होके दोस्तों बदला लेना शुरू किया। लेकिन ये आग यहीं तक थोड़ी ना रुकी, क्योंकि आपको बता दूं कि कोलकाता में उस टाइम पे 80% हिंदू थे और 20% मुस्लिम थे, फिर भी ये अत्याचार कर रहे थे। और कितने हिंदू मारे गए होंगे। जब इनको पता चल गया कि यहाँ तो हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदू गोपाल पाठा जैसे लोग, काफी लोग इकट्ठा हो गए और इनका जो ये कर रहे थे ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, तो फिर यहाँ तो ये शांत हो गए। इनकी तो यही फितरत होती है ना, जहाँ पे मार खाते हैं वहां शांत हो जाते हैं। तो वहां पे कोलकाता में शांत हो गए, क्योंकि फिर इनको ढंग से पड़ने लगी थी। क्योंकि 80% और 20% से तो नहीं लड़ सकता ना, इस समय भारत का भी तो वही हाल है। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकी, ये आगे कोलकाता के आगे बढ़ती चली गई। नोआखाली, वहां की स्थिति दोस्तों इसके बिल्कुल उलट थी। नोआखाली में 80% मुस्लिम था, 20% हिंदू था और वहां पे हजारों हिंदू परिवार मिटा दिए गए, महिलाओं के साथ दरिंदगी का शिकार बनाया गया। में छपने लगा तो गांधी जी से नोआखाली के बारे में पूछा गया कि औरतों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि औरतों को दोनों दांत के नीचे अपनी जीभ दबा के, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अपने हाथों से गला दबा के मर जाना चाहिए। उनको नहीं बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों जब अखबार में छपने लगा कि गांधी जी ने ऐसा विवादित बयान दिया है, ऐसा विवादित बयान दिया है, तो फिर वो दूसरे दिन मीडिया के सामने आते हैं। तो लोगों को लगता है कि अब वो अपने जो उन्होंने विवादित बयान दिया था तो अब उसमें कुछ सुधार करेंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि अपने हाथों से आत्महत्या करना इतना आसान नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि औरतों को एक जहर की गोली रखनी चाहिए और जब ऐसा बुरा टाइम आए उनके ऊपर तो उस गोली को खा के मर जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि यह बयान हिंदू समाज को इतना ज्यादा आहत कर गया गांधी जी का कि गांधी जी के खिलाफ भी लोग बोलने लगे। नहीं, गांधी जी के, फिर भी गांधी जी की हिंदू समाज में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, जो वो बोलते थे हिंदू मान जाते थे। नोआखाली में गांधी जी इतने दिन रुके थे, किसी ने उनकी
एक भी बात नहीं मानी होगी कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रोक दें। गांधी जी हिंदुओं को जो बोलते थे, हिंदू तो मान ही जाते थे, जैसा कि मैंने बताया। और गांधी जी के साथ जब कोलकाता जा रहे, कोलकाता से नोआखाली जाना था उनको हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए, तो ये सोहरावर्दी जो वहां बंटवारा हो गया था ना, उस टाइम पे इसको कुछ नहीं मिला था, ना बांग्लादेश में कुछ मिला था जिन्ना ने दिया था, ना तो इसको पाकिस्तान में कुछ मिला था। उस टाइम पे तो दोनों पाकिस्तान ही थे, पर इसको कहीं पे कुछ भी जगह नहीं मिली थी। जो ये आगे आगे कूद रहा था कि पाकिस्तान बनाना है, बाद में ये जरूर प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। फिर इसको कहीं पे कुछ नहीं मिला ना, तो जब गांधी जी जाने लगे, नोआखाली जा रहे थे, इसने कूद के जाके गांधी जी के पैर पकड़े होंगे कोलकाता में कि बचा लो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने बताया ना 80% हिंदू था कोलकाता में। फिर गांधी जी का दिल पिघल गया और सोहरावर्दी के जो उसने बोला कि बचा लो, यहाँ पे मुसलमानों में बहुत कष्ट है, और गांधी जी वहीं पे रुक जाते हैं, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रुक जाते हैं। और रुकते किसके साथ हैं? सोहरावर्दी के साथ रुकते हैं गांधी जी। दोस्तों सोहरावर्दी के साथ फिर कोलकाता में रुक जाते हैं, और सोहरावर्दी वही है जिसने कोलकाता में खून की नदियां बहाई थी हिंदुओं की। और गांधी जी जब अनशन में बैठे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो दंगा रोकने के लिए बैठे थे, दंगा के लिए अनशन पे बैठे थे, तो उनको जूस पिलाने वाला यही सोहरावर्दी ही था, जिसने जूस पिला के गांधी जी का अनशन तोड़वाया था। तो गांधी जी नोआखाली पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसकी आग बिहार तक आ जाती है। दोस्तों बिहार में हिंदू संगठित होकर उसका बदला लेना शुरू कर देते हैं। ये पूरा आपको पता है 1947 में पंजाब तक पहुंच चुका था। पंजाब में कैसे पाकिस्तान से जो ट्रेनें आ रही थी, पूरे जिंदा इंसानों को काट काट के भेजा जा रहा था, पूरी ट्रेनें लाश से भरी हुई होती थी। इतना बड़ा नरसंहार, लाखों की जाने गई, लेकिन क्या ये हमारी किताबों में कभी पढ़ाया गया है? ये सब क्यों छुपाया गया है? क्यों हमें अकबर महान, अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया? हमारे जो वीर सपूत, उनका नाम दबा दिया गया। गोपाल पाठा जैसे लोग जो खड़े हुए उस टाइम पे बचाने के लिए, जिनकी वजह से हमारे वजूद, हमारा धर्म जिंदा है, उनको बिल्कुल से छुपा क्यों दिया गया? जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन सबको विलेन बना के क्यों पेश किया गया है? पता नहीं, ये सवाल के उत्तर कौन देगा? आज अगर हम इस सच को नहीं मानेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां वही अधूरा इतिहास पढ़ती जाएंगी। समय आ गया है कि हम उन लाखों शहीद परिवारों को याद करें, जिनकी कुर्बानियों ने हमें भारत दिया है। ये वीडियो उन आत्माओं को श्रद्धांजलि है, जिनकी चीखें आज भी बंगाल की हवाओं में गूंज रही हैं। अगर आप भी मानते हो कि ये इतिहास सबको पता होना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।